कभी जिंदगी में कोई मनसब मिल जाए ना, मनसब, तो उस मनसब को अपनी ज़िंदगी में बिगाड़ का सबब नहीं करना। ये जो हमारे उस्ताद होते हैं ना, अलिफ बा ता सा पढ़ाने वाले, और शुरू में स्कूल में प्राइमरी पढ़ाने वाले, आप पीएचडी भी कर जाएं ना, उस्ताद मैट्रिक है, आप पीएचडी भी कर जाएं तो उस्ताद ने फिर भी उस्ताद ही रहना है। हमें ना ज़रा कोई मनसब मिलता है ना, ज़रा, यानी जो कल को तनकीद कर रहे होते हैं ना, हुकूमत कुछ नहीं कर रही, जब उन्हें हुकूमत मिलती है ना, फिर उनको पता चलता है ओहो कुछ हो ही नहीं सकता, ख़जाना ही खाली है, हालात ही ख़राब है, पिछलों ने कुछ नहीं किया। भाई आपको मनसब मिला, आप बदल गए। आप तो कह रहे थे ये पीछे हटें, ये निकम्मे, हम आएंगे तो कमाल हो जाएगा। अब कमाल करके दिखाएं। अब निकम्मों का रोना क्यों रोते हैं? मनसब लोगों को मिलता है तो लोगों के पास पैसे आते हैं, तो फिर उनको गरीब बंदा ही को नहीं नजर आता। जिसके पास गाड़ी हो वो कभी नहीं कहेगा आपसे कि यार गुजरांवाला किराया बड़ा हो गया है, कभी नहीं कहेगा, क्योंकि उसका मसला पेट्रोल है, उसका मसला किराया नहीं है। होता यह है कि मनसब मिलता है तो लोगों की तबीयत में बिगाड़ आ जाता है। कोई तो हो ना जो आपको कहे वही इधर आए ना, इसमें भी एक लज्जत है। अगर इंसान के मनसब ने उसमें बिगाड़ पैदा, हमारे मनसब हमारी तबीयतों में, बड़ा जालिम नहीं जो अपनी अम्मा को भी कहता है कि मैं हजरत हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं मालदार हूँ, अब्बा जी को भी कहता है। आप कुछ भी हो जाए, कहीं भी चले जाए, वक्त के मुहद्दिस आज़म भी हो जाए, जन्नत फिर भी माँ के कदमों के नीचे ही है। कैसे इधर उधर हो सकते हैं आप? अपने मनसब को कभी बिगाड़ का सबब ना बनाएं। मैं थोड़े दिन की बात है, हमारे दोस्त कुछ प्यार करते हैं यहाँ, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा एक सिस्टम है रमजान में कुछ लोगों की मदद करने का। तो मैं ये कुछ दिन हुए सीढ़ियाँ चढ़ रहा था मस्जिद की गली में से असर की नमाज के लिए, तो एक बूढ़े ने मुझे आवाज़, साहब सलाम अलैकुम, निकी जी गल करनी सी। मैं क्यों कम, कदी कदाई थोड़े संगी को राशन देंदे ने रोज़े अज। मैंने कहा मिल जाएगा आपको, रमज़ान आएगा। कहने लगे पहलों नहीं मिल सकता, राशन वंडन वाले और लोग को ईदों बाद भी भुख लग दी जे, पहले नहीं मिल सकता। तो मैं उनका बाजू थाम के कोने में ले गया। मैंने कहा खैर, वो ऐसा आदमी नहीं है कि रवायती, और रवायती बंदे को पता चल जाता है। मैंने कहा खैर है। कहने लगे मुंडा 40,000 कमाता है, 34,000 ते गैस का बिल आ गया। तो मैं जिन्नी बारी राती उठिया ना, ਉਹਦੇ कमरे की बत्ती बलती सी पई, आंदा ते नहीं बेचारा तकलीफ है। तो मैं उन्होंने आख्या पुत्र राशन आ जाना है, तो बिल का कुछ ढीला कर। तो मैं क्या साहब को आखन आके संगिया को आखन, दोस्त मनसब मिले हैं तो हमें भूल ही गया है, दाएं बाएं हमें याद ही नहीं रहा। हमारा ख्याल है सारा खर्चा एमएनए साहब ही आके करेंगे, वो तो पहले पूरा करेंगे जो उन्होंने लगाया है। गरीबों के अश्क कौन पूंजेगा, कौन ख्याल करेगा? तुम्हें मनसब मिला, तुम आगे चले गए, वापस आओ, अपनी सतह पर गौर करो। आज शबे बरात की नौरानी रात में आपसे अर्ज करूंगा, मेरा मालिक बड़ा राजी होता है जब गरीब के आंसू पोंछे जाए। अल्लाह बड़ा राजी होता है जब भूखे को रोटी खिलाई जाती है। मेरे मुर्शिद करीम गौसे पाक फरमाते हैं, मैंने 50 साल दीन पढ़ाया है, मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं, रब सबसे जल्दी उस वक्त राजी होता है जब तुम भूखे को खाना खिलाते हो। अल्लाह उस वक्त राजी होता है। अपने आप को बहुत बड़ा ना समझ लो यार। आओ थोड़ी थोड़ी करके मदद करें लोगों, और अपने अपने तहत कर लो, अपने अपने गली मोहल्ले में कर लो, अपने अपने हाथ से कर लो, लेकिन भूलना छोड़ दो। हम भूल जाते हैं। वो ज़रा पैसे आते हैं तो लोग गांव की रिहायश ही छोड़ देते हैं, वो जाके किसी सोसाइटी में घर बना लेते हैं, उन्हें फिर गरीब नज़र ही कोई नहीं आता। वो तो उधर रहे हैं तो उन्हें नज़र आए ना। हज़रत उमर का दौरे खिलाफत था, कंजुल माल में रवायत है, मैं ये रवायत 100 दफ़ा पढ़ी होगी मैंने, बड़ी बड़ी पुरानी और राज के पढ़ता हूँ। कुछ चीज़ें बंदा अपने लिए नहीं पढ़ता। माले गनीमत का ऊँट गुम हो गया तो हज़रत उमर तलाश कर रहे हैं, कभी भाग के उधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, कभी दाएं कभी बाएं ढूंढते हैं, माले गनीमत का ऊँट मिल गया। एक शख्स ने सैयदना फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की आली मर्तबत खिदमत, हुजूर किधर भाग रहे हैं? फरमाया वो माले गनीमत का ऊँट गुम हो गया है।
عام سی بات تھی. لوگ کہتے نہیں کسی منڈے نو آگ چھڑو, کسی بچے نو کہہ دیو, تو فوراً کہا. جناب کسی غلام کو کہہ دیتے. حضرت عمر ٹھہر گئے, رخ پیچھے کیا, اور پھر ڈبڈباتی آنکھوں سے آنسو چھلکے فرمانے لگے, تمہیں خطاب کے بیٹے عمر سے بڑا غلام کو نظر آتا ہے؟ میں بھی تو غلام ہی ہوں, میں بھی تو غلام ہوں, غلام ہی ڈھونڈتا ہے. میں اور کسی کو کیا غلام سمجھوں, میں بھی تو غلام ہی ہوں. 24 لاکھ مربع میل کا حکمران اور فرما بردار ایسے کہ عمر اشارہ کرے تو لوگ جانے ہتھیلیوں پہ رکھ کے آ جائیں, پر وہ فرماتے ہیں غلام ہی تو ہوں, میں غلام ہی ہوں. میرے دوست, منصب ملے ہیں ہم بڑی چیزیں بھولتے جا رہے ہیں. منصب ملنے پر چیزوں کو نہیں بھلائیں, لوگوں کا خیال کریں.